बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर अपना ध्यान लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों ने जो अपना कीमती नाम हमें बख्शा है, वह नाम सभी दुखों का नाश कर देता है। सभी दुखों की औषधि है वो नाम। महापुरुषों ने जो हमें नाम दिया है, हमें उस नाम की कदर करनी चाहिए, उस नाम को जपना चाहिए। कैसे? एक बार की बात है, एक पिता ने अपनी अलमारी में से एक कपड़ा निकाला और उस कपड़े को निकालकर अपने 13 साल के एक बच्चे के पास ले गया और उस बच्चे से पूछा कि इस कपड़े की कीमत क्या है। बच्चे ने कहा कि इस कपड़े की कीमत तो 100 रुपये है। पिता ने कहा, ये लो बेटा, ये कपड़ा लो और इस कपड़े को बाजार में जाकर 200 रुपये का बेच आओ। पुत्र ने पिता की आज्ञा को माना और उस कपड़ा जो था, जो कि उस कपड़े की कीमत 100 रुपये थी, उस पुत्र ने कपड़े को अच्छे से धोया, साफ सुथरा साफ करा, अच्छे से प्रेस वगैरह करके, उस कपड़े को प्रेस वगैरह करके अच्छे से तह तो लगा के बाज़ार गया और उस बाज़ार में, जो कि उस कपड़े की कीमत 100 रुपये थी, असली में बाज़ार में उस कपड़े को 200 रुपये में बेच के आया। जब घर लौटा तो 200 रुपये पिता के हाथ में दिए। पिता बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर पिता ने एक और कपड़ा निकाला। उसने कहा कि इस कपड़े की कीमत क्या है। पुत्र ने कहा कि इस कपड़े की कीमत तो 300 रुपये के आसपास है। पिता ने कहा, जाओ इस कपड़े को 500 रुपये में बेच के आओ। पुत्र ने फिर से पिता की आज्ञा मानी और उस कपड़े को लिया। उस कपड़े को लेने के बाद सोचने लगा कि किस तरीके से मैं इस कपड़े को बाजार में 500 रुपये का बेचूंगा। तो इतने में उसको ख्याल आया कि उसका एक दोस्त है, बहुत ही चित्रकार, बहुत अच्छा करता है, बहुत ही अच्छी चित्रकारी करता है। वह पुत्र जो था अपने मित्र के पास गया और मित्र को कहा कि इस कपड़े पर थोड़ी सी अच्छी सी किरदारगिरी, चित्रकारी कर दो, जिससे कपड़ा थोड़ा सा बढ़िया हो जाए और इस कपड़े की कीमत बढ़ जाए। अच्छे से जब उसके दोस्त ने उस पर चित्रकारी करी, फिर जब वो लड़का बाज़ार में उस कपड़े को लेकर गया तो उस कपड़े को 500 रुपये में बेचा और जब घर लौटा तो पिता को वह 500 रुपये पकड़ाए। पिता बहुत ही खुश हुआ। पिता ने कहा, बहुत अच्छा। पिता ने उसको शाबाशी दी। पिता ने फिर एक और कपड़ा निकाला और उसे उस अपने पुत्र को दिया और उससे पूछा कि इस कपड़े की कीमत क्या है। पुत्र ने कहा कि इस कपड़े की कीमत तो 1000 रुपये है। पिता ने कहा, ये कपड़ा जो तुमने इसकी कीमत 1000 बताई है, इसको 2000 रुपये में बेच के आओ। पुत्र ने जब क्या कहते हैं वो कपड़ा लिया, पिता की आज्ञा मानी, तो थोड़ा सा सोचने लगा कि अब मैं इस कपड़े को, जो कि जिसकी कीमत 1000 है, मैं इसको 2000 रुपये में कैसे बेचूं। थोड़ा सा उसने सोचा, थोड़ा सा समय लिया। उस समय क्या हुआ, जब वह बाज़ार में गया तो नगर में एक जो फेमस जो है, जो किरदारगिरी करते हैं, मूवी बनाते हैं, वो आए हुए थे।
लड़के ने, जो पुत्र था उसका, उस दिमाग लगाया कि इसको 2000 में कैसे बेचा जाए। वह बाजार में गया। नगर में उस टाइम एक फेमस एक्टर जो थे वो आए हुए थे। तो जब वह वहां पर गया तो उसने, पुत्र ने, जो लड़का था उनका, उसने क्या दिमाग लगाया, जो फेमस वो जो आदमी था उसके जो हस्ताक्षर थे वो उस कपड़े पर ले लिए। उसके हस्ताक्षर उस कपड़े पर लेने के बाद उस लड़के ने बाजार में उस कपड़े की बोली लगाई। सभी लोग हैरान थे। हर कोई जो था उसके, कहते हैं, उस कपड़े को खरीदना चाहता था, क्योंकि उस कपड़े की कीमत उस जो फेमस बंदा था उसके हस्ताक्षर करके बढ़ गई थी। उस लड़के ने सबसे पहली बोली लगाई उस कपड़े की 2000 रुपये। बोली लगाते 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 जब वो 2000 रुपये बोली की शुरुआत हुई तो एक सेठ व्यापारी था, उसने बोली लगाई 20,000 रुपये। तो उस सेठ व्यापारी ने वो कपड़ा जो था 20,000 का खरीदा। वो लड़का बहुत ही प्रसन्न हुआ। 20,000 रुपये उसने उस सेठ से लिए और घर लाकर अपने पिता को दिए। पिता बहुत ही खुश हुआ, आंखों से आंसू आने लगे और अपने बेटे को बहुत ही शाबाशी दी और कहा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो पिता ने अपने बेटे से क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिली है? तो पुत्र ने कहा कि इससे हमें यह पता लगा कि अपने आप को पहले सोचो, समझो, तराशो, फिर उसके बाद अपने कर्म को करो। पिता ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन यह तो ठीक है। जब वो पिता ने ये बात अपने बच्चे के से सुनी तो बहुत ही खुश हुआ। तो इसी प्रकार जो वक़्त के संत सतगुरु महापुरुष होते हैं, इस जगत में करोड़ों आत्माएं हैं। वो क्या करते हैं? वो पहले अच्छे से जो हैं लोगों को, जो आत्माएं होती हैं, जो मैली आत्माएं होती हैं, उनको साफ सुथरा करते हैं। साफ सुथरा करने के बाद उनको तराशते हैं। साफ सुथरा करने के बाद जब उन आत्माओं में चमक आ जाती है तो वह संसारी आत्माओं से अलग होकर संस्कारी आत्माएं बन जाती हैं। और जब फिर और संत महापुरुष जीव पर कृपा करते हैं नाम की, उसे नाम बख्शते हैं, तो वह और आत्माएं जो नाम का जब जाप करती हैं, तो वो और आत्माएं जो हैं, कहते हैं कि आप जो आत्माएं बिल्कुल ही साफ सुथरी और बिल्कुल निर्गुण हो जाती हैं। फिर संत सतपुरुष, जब महापुरुष जब उस आत्माओं पर और कृपा करते हैं तो कृपा करने के बाद वो आत्माएं जो होती हैं पवित्र बन जाती हैं। और पवित्र आत्माएं निर्मल मन से ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण शरण में ध्यान लगाती हैं। और वही आत्माएं जो होती हैं संसारी लोगों से अलग होकर गुरुमुख कहलाती हैं। तो इसी प्रकार संत महापुरुषों ने जो हमको नाम बख्शा है, उस नाम का आराधन करने से, उस नाम को जपने से जो आत्माएं, मैली आत्माएं हैं, वह के कहते हैं पवित्र आत्माएं बन जाती हैं। जिस प्रकार एक कपड़े की कीमत तो सिर्फ उतनी थी, लेकिन उस कपड़े की कीमत तब बढ़ी जब पहले उसको साफ सुथरा धोया गया, तब बढ़ी जब उसको फिर उस पर नक्काशी की गई, चित्रकारी की गई, तब बढ़ी जब उस पर एक बड़े फेमस बंदे के हस्ताक्षर किए गए। इसी प्रकार जो इस जगत में आत्माएं हैं, उनकी भी कीमत कब बढ़ती है? उनकी कीमत संतों सत्पुरुषों, वक़्त के महापुरुषों के द्वारा जो है, उनकी चरण शरण में आने पर और उनके द्वारा बख्शे गए नाम को जपने पर और उनके द्वारा दिए गए नियमों और उनकी आगे और मौज में चलने पर ही उन आत्माओं की कदर बढ़ती है और वह आत्माएं संसारी आत्माओं से अलग हो जाती हैं। और वो आत्माएं कौन है? वो हम जैसे और आप जैसे जीवों की आत्माएं हैं, जो संसार से थोड़ी सी अलग है। इसीलिए संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करना है, उनकी आगे और मौज में चलना है, ताकि हम उनकी प्रसन्नता को प्राप्त कर पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।